अगर एक व्यक्ति ने एक वकील को हायर करा है अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए और वकील जो है क्लाइंट को इंसाफ नहीं दिला पाता है, केस हार जाता है, या हो सकता है कि वकील ने जानबूझ के केस हार गया हो, या कि दूसरी पार्टी के साथ इन्वॉल्व होके केस हरा दिया हो, तो अब जो इंसान, जो व्यक्ति, जो क्लाइंट होता है, उसको मन में आता है कि मेरे को वकील साहब के ऊपर अब केस फाइल करना है। तो वो व्यक्ति कहां पे वकील के खिलाफ केस फाइल करने जा सकता है? इसका जवाब रिसेंटली आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए जानना, एज वेल एज एडवोकेट्स के लिए भी जानना, एज वेल एज एक जनरल पब्लिक के लिए भी जानना। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको केस का नाम मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। रिट पिटीशन नंबर है 29425/2025-26। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के ऑफिशियल जजमेंट है। आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी ये जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी, आप चेकआउट जरूर करिएगा। मुद्दे की बात यहाँ पे ये हुई थी कि अब क्लाइंट ने एक वकील हायर करा था, वकील केस हार गया था। अब क्लाइंट को लगता है कि मेरे वकील साहब ने डेफिशिएंसी करी है, अपनी प्रोफेशनल सर्विस अपनी मेरे को ढंग से नहीं दी है, जानबूझ के केस हार गए हैं और उन्होंने मेरे साथ गलत करा है, उन्होंने काबिलियत का अपना पूरा इस्तेमाल करते हुए मेरा केस नहीं लड़ा है। अब क्लाइंट क्या करता है? पहले तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के अंदर एज पर द कंज्यूमर एक्ट 2019 के तहत वकील साहब के ऊपर केस फाइल करता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के अंदर कि वकील साहब से जितना मैंने खर्चा, जितनी मैंने फीस वकील साहब को दी है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के अंदर जाता हूं और केस फाइल करता हूं कि मेरी फीस मुझे वापसी दी जाए और प्लस वकील साहब मुझे डैमेजेस दें। तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम से जब मामला सेटल होता है तो जो क्लाइंट है वो खुश नहीं होता, तो तब वो ऊपर जाता है आंध्र प्रदेश स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास में। वहां पे भी मामला सेटल से जो भी किया जाता है उससे क्लाइंट खुश नहीं होता है। देन उसके बाद वो नेशनल कंज्यूमर फोरम जाता है क्लाइंट, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। तो वहां पे भी वो जो पर्टिकुलर क्लाइंट है वो खुश नहीं होता है। एट द एंड मामला जाता है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पास। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पास एक सवाल यहाँ पे खड़ा हुआ कि अगर कोई क्लाइंट अपने वकील साहब की सर्विसेज से खुश नहीं होता है तो क्या क्लाइंट जो है कंज्यूमर कोर्ट में एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत केस फाइल कर सकता है? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सीधे शब्दों में बोला नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो वकीलों की अपनी ड्यूटी होती है, जो वकीलों का अपना कामकाज किया जाता है, तो वो कंज्यूमर एक्ट के अंदर गवर्न नहीं होता, क्योंकि वकील और क्लाइंट का आपस में जो रिलेशनशिप होता है ये एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट से गवर्नड होता है, और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट से जो भी मामले गवर्नड होते हैं वो कंज्यूमर एक्ट के अंदर या कंज्यूमर एक्ट के प्रोविजंस के अंदर डिफाइन नहीं करे जाते हैं। मैं यहाँ पे शो भी कर देता हूं, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे जजमेंट भी थे, और सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एज वेल एज सेक्शन 2 क्लॉज 42 इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर वकीलों के द्वारा जो सर्विसेज दी जाती है, तो वो सर्विस हमारे कंज्यूमर एक्ट के अंदर गवर्न कभी नहीं होती। तो वकीलों के ऊपर आप कभी भी कंज्यूमर फोरम के अंदर जाके केस फाइल कभी नहीं कर सकते। कोई भी कंज्यूमर फोरम हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, स्टेट कंज्यूमर फोरम, नेशनल कंज्यूमर फोरम, कहीं भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि यहां पे साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी, इनफैक्ट अब हाई कोर्ट्स ने भी क्लियर शब्दों में बोल दिया है। अब फाइनली यही सवाल मन में आ जाता है कि यार क्लाइंट के को अब अगर केस फाइल करना है तो वो कहां जा सकता है? सीधा रास्ता एक ही है, आप जो है कंसर्न जहां पे वो वकील साहब अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो उसी स्टेट बार काउंसिल के अंदर पर्टिकुलर वकील साहब के ऊपर जो है आपको केस फाइल करना पड़ेगा। प्रॉपर एक फीस होती है, वो फीस आपको जमा करनी पड़ेगी स्टेट बार काउंसिल के अंदर। फिर स्टेट बार काउंसिल आपकी अगर कंप्लेंट में दम होता है तो फिर स्टेट बार काउंसिल उस पर्टिकुलर वकील साहब के ऊपर डिस्मरी कमेटी बिठाएंगे, डिस्मरी एक्शन पूरा का पूरा लिया जाएगा। और अगर ये बात साबित हो जाती है और आप ये बात साबित कर देते हो कि जो वकील साहब ने गलती करी है, जानबूझ के मेरा केस हारा है, दूसरे पार्टी के साथ मिल गए हैं, उनसे पैसे खाए हैं या कुछ भी, तो ऐसे केस में जो स्टेट बार काउंसिल है वो अपना एक्शन जो लेना चाहती है वकील साहब के ऊपर वो ले सकती है। एक्शन में क्या क्या हो सकता है? एक्शन में वार्निंग दी जा सकती है वकील साहब को, एक्शन में डिबार्ड करा जा सकता है टेम्परेरी पीरियड के लिए कि आप 2 महीने, 6 महीने, 1 साल तक के लिए आपका लाइसेंस सस्पेंड करा जाता है, या एक्शन के लिए परमानेंट उनका लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है, और भी XYZ। और प्लस साथ में डैमेजेस का भी ऑर्डर किया जा सकता है कि स्टेट बार काउंसिल एडवोकेट को डैमेजेस पे करने के लिए क्लाइंट को बोल सकते हैं। ये बात को याद रखिएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं यही बात बताने के लिए आया हूं कि अगर आप एक क्लाइंट हो, वकील साहब के ऊपर आप जो है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर के अंदर जाके केस फाइल नहीं कर सकते, आपके पास एक सीधा रास्ता है स्टेट बार काउंसिल के अंदर अपना केस रजिस्टर करने के लिए, दैट्स इट। या डायरेक्ट आप बार काउंसिल के अंदर भी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर भी जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये वीडियो के माध्यम से आपको जो जानकारी समझ में अगर आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा, और ये जजमेंट की कॉपी अगर चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स अवेलेबल हैं, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अपना मेरा ज्वाइन होके ये पूरी की पूरी जजमेंट की कॉपी अपने फ्यूचर पर्पस के लिए, फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए इस्तेमाल जरूर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।